हेलो गाइस, वेलकम टू माय एम अचीव एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? आज हम स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ हम आज शुरुआत करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमने फ्रैक्शन टॉपिक कंप्लीट किया था, जिसमें हमने सीखा था कि फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे किया जाता है, फ्रैक्शन को सॉल्व करने की कई सारी ट्रिक्स सीखी थी हमने। तो यदि आप लोगों ने वो वीडियोस ना देखी हो तो आप मेरे चैनल एम अचीव एकेडमी पे जाके वो सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोजिशन। रेशियो एंड प्रपोजिशन जो है वो एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लगभग ये सारे टॉपिकों में कवर होता है। जैसे कि हम मान के चलें कि फ्रैक्शन पढ़ते हैं तो फ्रैक्शन में भी कहीं ना कहीं रेशियो का यूज करते हैं हम लोग। तो आज एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है क्या, रेशियो एंड प्रपोजिशन। तो लिखते हैं अपन रेशियो एंड प्रपोजिशन, जिसको हिंदी में कहते हैं, इस रेशियो को हिंदी में कहते हैं क्या, इस रेशियो को हिंदी में कहते हैं क्या, अनुपात। इसको बोलते हैं अनुपात। और प्रपोजिशन को हम बोलते हैं क्या, समानुपात। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रपोजिशन मतलब अनुपात और समानुपात। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें हम रेशियो और प्रपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेशियो से। रेशियो ठीक है, तो सबसे पहले हम रेशियो का मतलब समझेंगे कि बेसिक मीनिंग क्या होता है। जैसे हम कभी बोलेंगे रेशियो होता क्या है, तो यदि रेशियो देखें, रेशियो जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुपात। तो रेशियो का एक्चुअल मीन जो होता है वो होता है क्या, आपका हिस्सा, या इसको हम टुकड़ा भी बोल सकते हैं। क्या, टुकड़ा, हिस्सा या टुकड़ा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे बोला कि ए रेशियो बी 2:3 है। कितना, 2:3 है। तो 2:3 का मतलब है कि टोटल हिस्सा कितना है इनके पास, 5। टोटल हिस्सा कितना है, 5। इस 5 में से ए को कितना हिस्सा दिया गया है, 3 और 2, और बी को कितना हिस्सा दिया गया है, 3। दोनों को आप टोटल करोगे तो कितना आएगा, 5। मतलब ए रेशियो बी, मतलब ए अनुपात बी का मतलब होता है हिस्सा। जैसे 2:3 दिया हुआ है तो टोटल हिस्सा कितना हो गया आपका, 5। इस 5 हिस्से में से ए को कितना हिस्सा दिया गया है, 2, और इस 5 हिस्से में से बी को कितना हिस्सा दिया गया है, टोटल 3 और 2 को आप जोड़ोगे तो टोटल कितना आ जाएगा आपका, 5। फॉर एग्जाम्पल, ए अनुपात बी दिया हुआ है आपको कितना, 3:5 दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए अनुपात बी 3:5 है। इसका मतलब यह हुआ कि टोटल कितना है, टोटल है आपका 8। टोटल हिस्सा कितना है आपका, 8। इस 8 हिस्से में से ए को दिया है हमने कितना, 3, और बी को कितना दिया है, 5। ठीक है, तो रेशियो का मतलब होता है किसी भी चीज में से हिस्सा, है ना, या उस चीज का टुकड़ा। अच्छा, 3 दिए हो, जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी, ये दिया है आपको। मान लो ए दिया है 2, ये दिया है 3 और ये दिया है
4। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल कितना है 4 5 6 7 8 9। ठीक है, टोटल कितना है 9 टोटल है। टोटल हिस्सा कितना है आपका 9। इस 9 में से ए को कितना प्राप्त हुआ है 2। ए को कितना हिस्सा मिला है 2। बी को कितना मिला है 3। इस 4 सी को कितना मिला है 4। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी का जो अनुपात है वो 2:3:4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज जो है वो टोटल उस हिस्सा उसका 9 है। उस 9वें हिस्से में से ए को जो मिला है वो 2 मिला है, बी को मिला है 3 और सी को मिला है कितना 4, है ना। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि रेशियो का मीनिंग होता है हिस्सा या टुकड़ा जो हम फर्दर उसको डिवाइड करते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज और है, कि हमेशा रेशियो को, जैसे यदि मैं आपसे बोलूं कि ए अनुपात बी है ना। ए अनुपात बी कितना है 2:3 है। ठीक है, ए रेशियो बी 2:3 है। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखें कि रेशियो को हमेशा डिवाइड मतलब भाग में लिखा जाता है। तो हम ए रेशियो बी को क्या लिख सकते हैं, ए रेशियो बी को हम ए अनुपात बी को हम लिख सकते हैं A/B, है ना। तो हमें हमेशा ध्यान रखें कि जो रेशियो जो होता है इसको हम किस चीज में लिखते हैं, भाग में लिखते हैं, मतलब डिवाइड में लिखते हैं। बराबर कितना 2/3। 2/3। ठीक है, तो ए का हिस्सा कितना है 2 और बी का हिस्सा कितना है 3। तो रेशियो मतलब आपका जो अनुपात है उस अनुपात को हम किस में लिखते हैं, हम भाग में लिखते हैं ना। चलो आज हम इस पे कुछ सवाल स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि रेशियो है क्या। चलो, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज रेशियो। सबसे पहले आज हम जानेंगे आज रेशियो। हिंदी में जिसको हम क्या बोलते हैं अनुपात। जिसको हम हिंदी में हम क्या बोलते हैं अनुपात। इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। चलो, जैसे पहला रूल, हम फर्स्ट रूल सीखते हैं। फर्स्ट रूल क्या बोलता है। इसमें रेशियो में हम सिर्फ 2 रूल सीखेंगे, है ना। तो पहला रूल क्या है हमारा कि यदि हम आपको बोल दें A अनुपात B बराबर 2:3 है। A अनुपात B कितना है 2:3 है। और B अनुपात C बराबर आपको दिया है 4:5। ठीक है, 4:5 दिया हुआ है। अब आपसे वो पूछता है कि बताओ A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या। ठीक है, तो A अनुपात B अनुपात C के बारे में हमें बताना है। तो हमारे पास जब भी रेशियो या अनुपात का क्वेश्चन आए, टुकड़ों में दिया हुआ है A अनुपात B और यहाँ B अनुपात C, और वो मिक्स करा के मतलब A अनुपात B अनुपात C पूछ रहा है, तो हम रूल नंबर फर्स्ट लगाएंगे। रूल नंबर फर्स्ट कब लगेगा, हमें ये देखना है कि जो दोनों अनुपात दिए हुए हैं उसमें से क्या कोई कॉमन है। देखिए, इसमें भी B है, ये B, और इसमें भी B है। ठीक है, इसमें भी क्या है आपका B, दोनों में कॉमन है ना। तो B कॉमन है। वैसे रेशियो को सॉल्व करने की बहुत सारी तकनीक होती है, बहुत सारे तरीके होते हैं। हम बहुत तरीके से रेशियो को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे एक्यूरेट है, जो सबसे फास्ट है, और जो सबसे फास्ट, क्योंकि देखो हमें कंपटीशन में वही मेथड को अडॉप्ट करना है या उसी मेथड पे प्रैक्टिस करना है जिससे हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो सके, जिससे हमारे आंसर जल्दी निकले, है ना। तो सबसे पहले A अनुपात B दिया है कितना 2:3, B अनुपात C दिया है कितना 4:5,
और ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है, तो इसको सॉल्व करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। जो पूछ रहा है आप वो लिख लो। पूछ क्या रहा है वो, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है वो। अच्छा, जो जो आपको वैल्यू दी हुई है आप सबसे पहले उसको रख दीजिए। तो देखो, क्या आपको ए अनुपात बी दिया है सवाल में, चेक करो जरा। ए अनुपात बी कितना दिया है, 2:3 दिया है, तो आप इसको लिख दो। लिख दो, कितना लिख देंगे हम, 2:3 लिख दिया। अब इसके बाद दूसरी चीज क्या दी है, बी अनुपात सी दिया है। बी, ये बी है और ये सी है, तो ये बी अनुपात सी कितना दिया है, 4:5। तो हम पहली लाइन पहला अनुपात लिख दिया हमने यहाँ पे, फिर उसके नीचे दूसरी लाइन में आएंगे। तो दूसरी लाइन में हम जब लिखेंगे तो बी अनुपात सी कितना दिया है, 4:5। तो वैल्यू पुट कर दो, कितना है, 4:5, ठीक है। अब हमें आंसर निकालना है, ठीक है। तो देखो जरा, जब हमने a अनुपात b की वैल्यू पुट करी 2:3, तो देखो यहाँ c पे जगह खाली, एक जगह यहाँ c पे खाली है, ठीक है। और जब हमने b अनुपात c को लिखा तो एक जगह ये खाली है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आप इस टाइप का सवाल आए तो आपको पहले जो जो दिया है उसके अनुपात लिख दो, ठीक है। अब खाली स्थान, एक खाली स्थान यहाँ पे है हमारा, एक खाली स्थान यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम, कुछ नहीं करना है आपको। इस जो भी स्थान खाली रहेगा, जो स्पेस आपका खाली है, उसके पड़ोसी वाला अंक ही वहां पे हम कैरी करके ले जाएंगे। जैसे ये जगह खाली है, तो इसका पड़ोसी डिजिट कौन सा है, 3, तो इस 3 को कैरी करके हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, इस 3 को कैरी करके लेके जाएंगे, तो ये 3 कहां जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, हो गया। फिर ये खाली स्थान है, इस खाली स्थान का पड़ोसी क्या है, 4, तो इस 4 को हम यहाँ पे कैरी करके लाएंगे, ये 4 यहां आ गया। अब कुछ नहीं करना है आपको, बस इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 into 4, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, रेशियो 4 3 जा 12, रेशियो 5 3 जा 15। ये आपका क्या है, आपका आंसर है, A रेशियो B रेशियो C, है ना। A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना आया, 8:12:15। तो हमें क्या करना है कि जो भी रेशियो हमें दिया हुआ है सबसे पहले उसको पुट कर लेंगे, ठीक है। ये 2:3 दिया था तो 2:3 लिख दिया, B रेशियो C दिया था तो B रेशियो C लिख दिया। फिर जो जगह खाली रहेगी तो हम उसके पड़ोसी वाले डिजिट को कैरी करके ले जाएंगे और वहां पे लिख देंगे। तो ये जगह खाली थी तो 3 का, इसका पड़ोसी कौन था, 3, तो 3 को हम यहाँ ले आए। फिर ये स्पेस खाली था, ये जगह खाली थी, तो यहाँ इसका पड़ोसी क्या है, 4, तो 4 को हम यहाँ ले आए। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15, ठीक है। चलो एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। अच्छा चलो, आपको यदि दिया हुआ है सवाल में A रेशियो B बराबर क्या दें, A रेशियो B बराबर 2:5, ठीक है। A रेशियो B कितना दिया है, 2:5 दिया है, और B रेशियो C बराबर दिया है आपका कितना, 1:3, ये दिया हुआ। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए A रेशियो B रेशियो C बराबर क्या, A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, सबसे पहले रेशियो को लिख लेंगे, सबसे पहले जो अनुपात दिया